Good morning, friends. I am Abhimanyu. We are going to live right now. आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं, सेशन 1 है, Why are you join for UPSC? आप यूपीएससी में ज्वाइन क्यों करने जा रहे हैं? दूसरी नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि Why are you need IAS ऑफिसर? आपको IAS ऑफिसर की जरूरत क्यों है? या Why do you want to become IAS ऑफिसर? Why? एक why जो आता है, इस सबसे बड़ी समस्या यही कंप्लीट करता है आपका हमेशा। Why? क्योंकि अगर आपके पास आंसर why का है तो आप सही से इसको, तो आपका हर जगह क्लियरिटी रहेगा। अगर why की आंसर आपके पास नहीं है तो फिर आपको समस्या ही होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं भी आप अपने बात को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपको करना क्या है और किस लिए क्या कर रहे हैं आपसे। अगर जब सेमिनार होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे से जब पूछा जाता है कि आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, पहला क्वेश्चन आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? Why are you need for IAS officer? For you. Some students reply the answer, Sir, my mother desire, so I am IAS officer. When I want to IAS officer, that's some students, other friends said that I am IAS officer, I will IAS officer, I will make IAS officer. तो why it is not reason for you? आपके पास कोई रीजन नहीं है आईएएस बनने का, तो आपका भी सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि आपने जानते हैं कि आपका दोस्त ने बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। हो सकता है उसके पास कारण हो, लेकिन आपके पास कारण नहीं है। आपने वहां से देखा कि वह एक आईएएस ऑफिसर बनेगा, मेरा दोस्त, मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। डियर माय स्टूडेंट्स, यू हैव क्लियरिटी थॉट एंड व्हाई आर यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, देन आफ्टर इन योर लाइफ ग्रो द आईएएस ऑफिसर इन गवर्नमेंट। जब आप अगर व्हाई का आपके पास जवाब है, आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे आईएएस ऑफिसर बनके। उसके बाद भी आपको ध्यान रहेगा कि मुझे करना क्या है गवर्नमेंट ऑफिसर में आने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट का पति नहीं रहता है। दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर अभी से आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यह भारत का नंबर 1 एग्जाम होता है। इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं होता है। और आपको आपके अंदर में ऐसा लगे कि आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो आपसे उम्मीद करेगा भारत के लोग कि आप भारत के लोग को किस एक चीज का स्पेसिफिक खास उसके लिए आप काम करेंगे जो आपके इच्छा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोविड-19 में हमारा भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है, तो अगर आप सोचेंगे नहीं, जब हम आईएएस ऑफिसर में जब मैं आऊंगा तो उस समय ये क्या होगा, टोटल भी इकोनॉमिक्स स्थिति जो होगा उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और पूरे 100% आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपको लक्ष्य है कि मुझे भारत के इकोनॉमिक्स को सुधारना है। यह लक्ष्य होता है। दूसरी पॉइंट, कुछ स्टूडेंट का लक्ष्य होगा कि सर मैं आईएएस ऑफिसर बनके जो बेरोजगारी है हमारे भारत में, मुझे किसी भी हद तक जाकर के बेरोजगारी को खत्म करना है भारत में। अगर मैं उससे पूछूं कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या आपके पीछे बैक प्लान है, जिसके पास, जिस विद्यार्थी के पास अगर उस लक्ष्य होगा कि नहीं मुझे बैकअप प्लान है, मैं बेरोजगारी को खत्म कर सकता हूं भारत से, तो 100% आईएएस ऑफिसर बनेगा। क्योंकि उसको आईएएस ऑफिसर बनना नहीं है, उसको बेरोजगारी खत्म करना है। तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उसको वहां से कैच कर लेगी, क्योंकि उसके अंदर में अलग एक जुनून है, क्रांति ले आएगा एक बार में। वैसा ही स्टूडेंट यूपीएससी के सर्च करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि एजुकेशन में और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर मैं आईएएस ऑफिसर होता, आप सोचिए कि आप अगर आईएएस ऑफिसर होते तो आप क्या करते, शिक्षा के लिए कौन सी कदम उठाते जो आपकी शिक्षा डेवलपमेंट हो, आप अपने राज्य की शिक्षा डेवलपमेंट हो, और आपके जिला की शिक्षा डेवलपमेंट हो, और आपके देश की शिक्षा डेवलपमेंट हो। क्योंकि आप एक ही व्यक्ति, आप जानते हैं कि अगर देश की शिक्षा सही होगी तो हमारा देश आगे की ओर तरक्की करेगा। सिर्फ एक मकसद आपका आईएएस बनने का नहीं है कि लाल बत्ती मिलेगा, आपको फैसिलिटी मिलेगा, हर जगह घूमेंगे इधर उधर, ऐसा नहीं मिलने वाला है आप लोग को। आपकी क्लियरिटी होना चाहिए हर चीज में। अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है वो कहेगा सर मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने देश को, हेल्थ सिस्टम को मैं सुधारना चाहता हूं, तो देखो उसको बड़ी बात क्या है, वो आईएएस ऑफिसर बनेगा नहीं, वो आईएएस ऑफिसर बन करके वो हेल्थ डिपार्टमेंट में वो हेल्थ को इंप्रूवमेंट करेगा, जो भारत की जो हेल्थ व्यवस्था है। आप जानते होंगे कि कोविड-19 में कितनी परेशानी हुआ है हमारे भारत की जनता को। तो ऐसा भी स्टूडेंट तो होना चाहिए जो कि हेल्थ पर काम करने के लिए तैयार हो। दूसरी नंबर बात, कुछ कैंडिडेट ऐसा भी हो कि सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं इसलिए कि मैं अपने समाज में वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाहता हूं और पूरे भारत को, हर जो सोसाइटी है सभी को वेलफेयर बनाना चाहता हूं। इसका मतलब है जब अगर भारत की हर सोसाइटी वेलफेयर बनेगा, इसका मतलब है कि भारत हमारा आगे की ओर जाएगा और डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए उसका लक्ष्य आईएएस नहीं है, समाज को डेवलपमेंट करने की है। इसीलिए उसकी सोच आप लोग से अलग है। तो आईएएस तो बन जाएगा लेकिन उसका थॉट कहीं अलग है। भले रास्ता वही है, आईएएस से हो कहीं जाएगा, लेकिन उसका थॉट अलग बता रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप सोचते होंगे कि सर मैं पूरे मेहनत करता हूं, आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, एक ऑफिस मिलेगा, एक बंगला मिलेगा,
एक लावासना में ट्रेनिंग करके आएंगे, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगा आपको। तो ये भूल जाइए आप, क्योंकि अब ऐसी बात नहीं है। अब वैसा कैंडिडेट को सर्च किया जाता है जो किसी भी चीज को बदलने की हैसियत रखता है। क्वालिटी ऑफ नॉलेज, तभी हमारा भारत आगे जुड़ जाएगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब आपकी इतनी सोच अगर डेवलपमेंट हो जाएगी तो आप कोई भी एग्जाम करेक्ट कर लेंगे, तो हमारा भारत डेवलपमेंट होगा हर एंगल से। कहीं भी किसी भी तरह का एंगल में छूटा हुआ नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्शन हो या गवर्नमेंट सेक्शन हो। सभी अपने अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा राइट्स क्या है। थैंक यू।